बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वाई बॉयज़ फील इन कॉलेज, हर्बर्ट एडविन हॉक्स का ये लिखा हुआ आर्टिकल है। इसके आज हम सिनोनिम्स बेटा करेंगे और सिर्फ इम्पोर्टेंट जो सिनोनिम्स हैं ना वो करेंगे, वो वाले जो एग्जाम के अंदर जिनके आने के चांसेस होते हैं और जो बार बार रिपीट होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये देखा गया है कि वो सिनोनिम्स वाला क्वेश्चन जो है ना उससे थोड़े से टेरिफाइड होते हैं कि ये इतने सारे जो सिनोनिम्स हैं उनको कैसे याद किया जाए। तो बेटा यहाँ पे आपको सिर्फ वो इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जिनके चांसेस हैं आने के और एग्जाम में और जो बार बार रिपीट होते हैं। ये 18 to 20 सिनोनिम्स हैं सेंटेंसेस के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो साबित होगी। आए ज़रा शुरू करते हैं। वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज जो हमारा तीसरा आर्टिकल है उसके सिनोनिम्स, इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बेटा देखते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो देखें ज़रा। मैनी कॉलेज बॉयज रियली हैव द नेटिव एबिलिटी टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। ये नेटिव जो है इसको अंडरलाइन किया हुआ है और उसके नीचे जो है 1 2 3 4 यानी ABCD 4 ऑप्शन हैं। इनमें आपने देखना है कि इनमें से कौन सा इसका करीब तरीन मीनिंग हो सकता है। ए जो है इनबॉर्न, बी नेचुरल, सी नॉर्मल और डी जो है वो इनहेरिटेड। इनमें से कौन सा होगा? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इनबॉर्न, नेटिव। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर सम बॉयज टू सिट एट द डेस्क एंड कंसंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड। कंसंट्रेट क्या मीनिंग होगा इसका? देखें ज़रा नीचे। ए स्टडी, बी लुक, सी डायरेक्ट वंस अटेंशन, डी जो है वो ऑब्जर्व। तो ऑब्वियसली आप सही समझे हैं, सी जो है वो इसका ऑप्शन है। आपने पेपर में भी इसी तरह से बिल्कुल इसे मार्क करना होता है। थर्ड जो हमारा सेंटेंस है वो देखिएगा ज़रा। मैनी बॉयज अटेम्प्ट सीरियसली टू मेक गुड। तो अटेम्प्ट का मतलब क्या हुआ? वर्क, स्ट्रेस, स्ट्राइव या डू। सी सही है, स्ट्राइव, कोशिश करने को कहते हैं। अटेम्प्ट भी यही मतलब है इसका। नेक्स्ट है सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट इजी टू अपरूट। नर्वस हैबिट्स का मतलब क्या होता है? बैड, ईवल, अप्रिशिएबल या टेंस या एक्साइटेड। ये दो मीनिंग दिए हुए हैं ताकि अगर कहीं कोई और कोई वर्ड आता है, यहाँ पे फर्ज करें एक लिख दिया जाए टेंस, वहाँ पे एक्साइटेड आए, तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इससे ये पता वैसे चल जाता है कि भाई यही सही है। लेकिन इन दोनों को बेटा वर्ड्स को आपने याद रखने की कोशिश करना है। अगर कहीं पे टेंस है तो फिर भी नर्वस हैबिट्स है, एक्साइटेड है तो उसका मतलब भी नर्वस ही है। द बॉयज हिमसेल्फ शुड कल्टिवेट अ पॉइज एंड कॉम। पॉइज क्या मतलब होता है? बैलेंस, पीस, अप्रोप्रिएटनेस या इक्वलिटी। बिल्कुल सही है, फर्स्ट इसका मतलब होता है बैलेंस। वेरी मच राइट। सम नर्वस हैबिट्स, ये सिक्स्थ हमारा जो है वो सिनोनिम का सेंटेंस है। ये ऊपर आ गया। सम नर्वस हैबिट्स ऑफ द कॉलेज बॉयज आर नॉट इजी टू अपरूट। अपरूट जो है उसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसे हमने देखना है कि कौन सा जो है वो सही ऑप्शन होगा। ए इरेडिकेट, बी डिस्ट्रॉय, सी फिनिश और डी जो है वो रूइन। अपरूट का मतलब क्या होता है? यही बिल्कुल ठीक है, इरेडिकेट, किसी चीज़ को, रूट है जड़, तो अपरूट किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देना, इरेडिकेट के मानो में। द नर्वस हैबिट्स ऑफ द कॉलेज बॉयज कैन ओनली बी इरेडिकेटेड बाय द बॉयज देमसेल्व्स। वही अभी बात आ गई है ना, इरेडिकेट इसका मतलब अभी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि क्या होगा। ए जो है ओवरकम, बी एक्सटर्मिनेटेड, सी डीपर्ड और डी अपरूटेड। बिल्कुल ठीक है, अभी जो हमने इसका मीनिंग पढ़ा था वो यही है, ये वाला अपरूटेड। अपरूट या इरेडिकेट एक ही मतलब है। नेक्स्ट बेटा डी जो है वो देखें तो वो है जी द डायरेक्शन मैप्ड आउट बाय द पेरेंट्स ऑफ द कॉलेज बॉयज रन्स काउंटर। रन्स काउंटर जो है उसको अंडरलाइन किया हुआ है टू ऑल हिज इंटरेस्ट्स। तो रन काउंटर जो है उसका मतलब क्या है? ए अवर्स, बी अप्रोप्रिएट, सी फेवरेबल और डी अपोजिट। आपने इसे बेटा देखना है ज़रा ध्यान से, ये ऑपोजिट नहीं है, ओ से नहीं है, ए से है, अपोजिट।
तो इसका अपोजिट का मतलब क्या होता है? सुटेबल, मुनासिब। फेवरेबल भी मुनासिब को कहते हैं, अप्रोप्रिएट भी मौजू या मुनासिब को कहते हैं। ये अवर्स जो है इससे मतलब होता है मुखालफ, खिलाफ। आपने याद होगा फर्स्ट ईयर में पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़े थे ना, तो उसमें अवर्स और फिर दूसरा जो वर्ड था एडवर्स। तो ये अवर्स जो है इसका मतलब होता है मुखालफ, और एडवर्स जो है वो नामसाइद हालात को कहते हैं। नेक्स्ट देखें, इट विल बी फ्यूटाइल, इसका मतलब होता है यूजलेस। एफर्ट टू आर्गू विद हैगल अ पर्सन, एक आदमी के साथ, दैट ही ऑट टू लाइक अनियन व्हेन ही डिटेस्ट्स देम। डिटेस्ट को अंडरलाइन किया है, तो डिटेस्ट का मतलब क्या था? लाइक। बी अट्रैक्ट्स, सी हेट्स, डी अपील्स। क्या डिटेस्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही है, हेट, डिसलाइक करना। 10th है, टू हॉक्स द कॉलेज बॉय जनरली विन्स आउट इन ऑल द कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग हिज फ्यूचर करियर। तो कंट्रोवर्सीज क्या है? पहला देखें जरा, एफर्ट्स। ये एक दफ़ा सारा पढ़ा करें, जब क्वेश्चन आए तो आपने ऑप्शन जो है उसे अच्छी तरह से देख लेना होता है। ए एफर्ट्स, बी डिस्प्यूट्स, सी स्ट्राइप्स, और डी जो है वो एनकाउंटर्स। तो कंट्रोवर्सीज का मतलब क्या हुआ? डिस्प्यूट्स। In an adequate health service is if an adequate health service is available in the college, such failures can be avoided. Adequate का मतलब क्या होता है जी? फर्स्ट ए जो है unreasonable, B inappropriate, C proper, और D social। क्या होता है एडिक्वेट? एडिक्वेट को कहते हैं, प्रॉपर को कहते हैं। अप्रोप्रिएट भी प्रॉपर को कहते हैं, लेकिन इन अप्रोप्रिएट है ना, इसलिए ये गैर मुनासिब हो गया, गैर मौजूद हो गया। तो हमें तो जो पॉजिटिव वर्ड है ना वो यहाँ पे चाहिए, और वो पॉजिटिव वर्ड जो है वो प्रॉपर है, वो बाकी जो है वो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। देखिए नेक्स्ट, 12th, ही asserted that God put those tonsils in his son's throat for some good purpose. Asserted, A option, claimed, B retorted, C answered, और D narrated। तो क्या सही होगा? फर्स्ट जो ऑप्शन है ये सही है, claimed। To hawks there is no substitute for health। सब्सिट्यूट को अंडरलाइन किया हुआ है, और ए ऑप्शन जो है वो है जी, ए जो है उसको है ऑप्शन, बी जो है वो चॉइस, और सी ऑल्टरनेटिव, और डी जो है वो सिलेक्शन। तो सब्सिट्यूट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट देखें, 14th, अभी हमने 13th किए हैं और अब रहा है 14 है। इफ द कॉलेज बॉयज आर फोर्स टू डू सम जॉब after college hours by their poor parents, it is always to the detriment of their health। detriment को अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है detriment का? ए ऑप्शन में लिखा हुआ है क्लियरेंस, बी गुड, सी बेनिफिट, और डी डैमेज। detriment का मतलब बेटा याद रखना आपने, डैमेज होता है। और 15 जरा देखिएगा, टू सी द पुअर कॉलेज बॉयज अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन, इसका मतलब होता है खून देना, ट्रांसफर ऑफ ब्लड टू गेट मनी फॉर देयर फूड एंड बुक्स इज अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल। हार्ट रेंडिंग क्या होता है जी? ए अप्रिशिएबल, बी हार्ट ब्रेकिंग, सी अपीलिंग, और डी जो है वो लाइकिंग। क्या होगा? हार्ट ब्रेकिंग या हार्ट रेंडिंग, ये एक ही चीज़ है, दिल खराश उसे हम उर्दू में कहते हैं। 16th देखें, and inevitably it is an important reason for apparent failure of college boys as undergo transfusion of blood। inevitably means क्या होता है जी? indispensably, locally, naturally, generally। inevitable, ये बिल्कुल indispensably, ये वाला ठीक है। 17th जो है, most colleges do all they can with scholarship funds to alleviate this situation। alleviate का मतलब क्या होता है? lighten, burden, heighten, load। क्या मतलब होगा?
लाइटन, एलिविएट कहते हैं कम करने को, यानी लाइट करना। नंबर 18 है a few lazy bluffers drift into college and usually drift out again। तो drift into ड्रिफ्ट आउट अगेन, इसका मतलब देखें क्या है नीचे, पास बाय, गो एमलेसली, मूव अप, गो डाउन। तो क्या इसका मीनिंग होगा? ड्रिफ्ट आउट का मतलब होता है गो एमलेसली। थैंक यू, हाफिज।